नमस्कार। बोर्ड एग्जाम का समय जैसे जैसे पास आता है, टेंशन भी बढ़ने लगती है ना? कई बार ऐसा होता है कि घंटों की पढ़ाई के बाद भी वो नतीजे नहीं दिखते जिनकी उम्मीद होती है। तो आज हम रटने वाले तरीके को छोड़कर टॉपर्स की तरह स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का रास्ता समझेंगे। ये तस्वीरें बहुत जानी पहचानी लगती हैं, है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी दबाव और थकान को महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी मेहनत वाकई स्मार्ट मेहनत है? चलिए इस पूरे सफर को 5 आसान स्टेप्स में देखते हैं ताकि तनाव भरी रटाई छोड़कर एक कामयाब स्ट्रैटेजी अपनाई जा सके। तो सबसे पहले उस एक बड़ी दिक्कत को समझते हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक है नाम की पढ़ाई, मतलब घंटों तक बस किताबें रटते रहना बिना ये समझे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और दूसरी है काम की पढ़ाई। इसका सीधा सा मतलब है बोर्ड के ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर्स को समझकर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करना। यही स्मार्ट तरीका है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बदलाव कैसे लाया जाए। चलिए किसी ऐसे से सीखते हैं जिसने इस तरीके में महारत हासिल की हो। मिलिए प्रतिभा सोलंकी से, एमपीबीएससी टॉपर जिन्होंने 499 मार्क्स स्कोर किए। और उनकी ये सफलता कोई जादू नहीं थी। ये काम की पढ़ाई वाली एक डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का ही नतीजा थी। प्रतिभा का मंत्र सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। रोजाना सेल्फ स्टडी करना, ये कोचिंग या ट्यूशन से भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहीं से असली कॉन्फिडेंस आता है और अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका भी मिलता है। उनका डेली रूटीन 3 हिस्सों में बटा था। सबसे पहले स्कूल में जो भी डाउट है उसे क्लियर करो, फिर रोज का होमवर्क उसी दिन खत्म करो, और आखिर में रात को नए टॉपिक पढ़ो और अगली सुबह सबसे पहले उसे रिवाइज करो। एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार साइकिल। अच्छा, रोज की आदतों के अलावा काम की पढ़ाई का एक और जरूरी हिस्सा है ऑफिशियल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। और जानते हैं सबसे अंडररेटेड रिसोर्स कौन सा है? पिछले सालों के टॉपर्स की आंसर शीट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये आंसर शीट्स किसी सोने की खान से कम नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, ये मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त में मौजूद हैं। तो पहला स्टेप बहुत सीधा है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन आंसर बुक्स को ढूंढना है। और अगर बात एग्रीकल्चरल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की करें तो उनके लिए फसल उत्पादन और पशुपालन जैसे सब्जेक्ट्स की आंसर शीट्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ ये देखना जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ क्या लिखा ये काफी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे लिखा। क्या टेक्निकल शब्द सही थे? डायग्राम कितने साफ थे? जहाँ डेटा की जरूरत थी वहाँ क्या सटीक आंकड़े दिए गए थे? प्रेजेंटेशन कैसी थी? ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अब सोचिए कितना अच्छा हो अगर ये सारा ज्ञान और स्ट्रैटेजी एक ही जगह पर मिल जाए। तो यहीं पर एंट्री होती है @AdityaJBT की। ये एक यूट्यूब चैनल है जो खास तौर पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की मदद के लिए बनाया गया है। यहाँ काम की पढ़ाई के लिए जरूरी सारा मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाता है। यहाँ 600 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। मतलब ये कि सिलेबस का लगभग हर टॉपिक यहाँ बहुत डिटेल में कवर किया गया है। पशुपालन से लेकर कृषि गणित तक और फसल उत्पादन से लेकर पराली प्रबंधन जैसे जरूरी मुद्दों तक हर तकनीकी विषय पर यहाँ गहराई से जानकारी मिलती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को मिलाकर एक क्लियर और एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। ये रहा 4 हफ्तों का एक सीधा सा रोड मैप। पहले हफ्ते में अपनी कमजोरियों को पहचानिए। दूसरे हफ्ते में मुश्किल टॉपिक्स पर वीडियो देखकर क्विज सॉल्व कीजिए। तीसरे हफ्ते में टॉपर्स की आंसर शीट से अपनी राइटिंग सुधारिए। और चौथे हफ्ते में शॉर्ट नोट्स और मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार एक बहुत ही सिंपल आइडिया में छुपा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आदित्य, जिसका मतलब सूरज या ज्ञान है, वो आपका रिसोर्स है, तो प्रभात यानी हर नई सुबह आपका एक्शन होना चाहिए। मतलब ज्ञान को कर्म में बदलना होगा, हर रोज मेहनत करनी होगी, और अगर ऐसा किया तो सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।